खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। राजधानी दिल्ली के पालम में श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं पालम में, जहां एक विशाल भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 8 दिनों तक चलने वाली इस कथा में सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तो चलिए इस पूरी कथा का लुत्फ उठाते हैं और ज़्यादा समझते हैं इस धार्मिक कार्यक्रम के बारे में। 8 दिनों तक चलने वाली इस कथा में क्षेत्र के हजारों लोग भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों पर श्री कृष्ण की भक्ति का खुमार इस कदर चढ़ा था कि पूरा पंडाल भरा हुआ नजर आया। मथुरा वृंदावन से आए व्यास और उनकी टीम ने भागवत कथा का पाठ सुनाकर सभी का मन मोह लिया। यहाँ न सिर्फ एक से एक सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की गयी, बल्कि महिलाएं भक्ति गीतों पर भी थिरकती हुई नजर आईं। इस मौके पर यहाँ पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव अपनी धर्मपत्नी रीता श्रीवास्तव के साथ पहुंचे और भगवान के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मंच पर सुधीर कुमार श्रीवास्तव को अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया गया। इंडिया टाइम 24 न्यूज के माध्यम से सुधीर कुमार श्रीवास्तव और रीता श्रीवास्तव ने भागवत कथा कार्यक्रम का अपना अनुभव साझा किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो हमेशा होना ही चाहिए। इससे सिर्फ हमारे एरिया का ही विकास नहीं होता, पूरे विश्व का कल्याण होता है। ये वो अच्छी चीज़ है, हमेशा करना चाहिए इस चीज़ को। और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का क्या महत्व है हमारे देश में? बहुत महत्व हमारे देश में। हमारा देसी धर्म के ऊपर निर्भर करता है और हम लोग सारे हिंदुस्तानी यहाँ पे विश्वास करते हैं। आप खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्वांचल और प्रवासी सहयोग मंच के, बहुत सारे सामाजिक कार्य कराते हैं, तो क्या धार्मिक कार्यक्रम भी कोई करवाते हैं? हमेशा कराते रहते हैं धार्मिक कार्यक्रम। वही मैं रामलीला करवाना जा रहा हूँ क्लासपुर चौक में। मैम, आप भी पहुँचे हैं यहाँ पर, आपने भागवत कथा का लुत्फ उठाया है, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। धार्मिक कार्य में मेरा पूजा पाठ में मन भी लगता है। अक्सर जाते रहते, जहाँ भी कार्यक्रम होता है भागवत, और खुद भी करवाते हैं और जाते भी हैं जहाँ भी होता है पूजा पाठ। हमारे देश में मॉडर्न जमाना चल रहा है और धार्मिक कथाएं, ये चीज़ें कम होती जा रही है, तो आप चाहेंगे बाकी लोग भी आएँ और सुने ऐसी? हाँ, सभी को सुनना चाहिए, कम से कम अपने बच्चों को बताना चाहिए पूजा पाठ के बारे में, कुछ भी किसका क्या महत्व है ना करना चाहिए। इस कथा के दौरान कान्हा की वेशभूषा में एक नन्हे कलाकार ने मंच पर पहुंचकर सबका मन मोह लिया। जैसे ही वो भक्तों के बीच पहुंचे, वहां मौजूद महिलाओं ने उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। भागवत कथा की टीम से एक पंडित जी ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के माध्यम से इस कथा का महत्व समझाया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखो, मैं वैसे सत्संगी हूँ, राधा स्वामी हूँ, मैं डेली आता हूँ। मैं थोड़ा बहुत दान भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, सज्जनाल दो खब्बे नू पता नहीं होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत ही अच्छा, मैं तो कहता हूँ ये होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी होना चाहिए। देखिए जी, ऐसा है, ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की है और 7 दिन में ही ये पूरी होती है। वैसे तो ठाकुर जी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका तो कोई पार ही नहीं पा सकता है, ठीक है कि नहीं। और सभी भक्तगण यहाँ सुनने के लिए आते हैं। आज की कथा में गिरिराज पूजन लीला हुई थी, गिरिराज पूजन की कथा हुई थी। तो आज भगवान श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गिरिराज जी की पूजा करी। एक रूप से पूजे हैं वो और एक रूप से उन्होंने पूजा है गिरिराज जी के लिए। गिरिराज जी कौन है?
गिरिराज जी हैं दुर्नागर के पुत्र और ब्राह्मण के स्वरूप हैं। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमने इसके प्रधान और कर्ता धर्ताओं से भी बात की। उन्होंने बताया कि वो मिलकर पिछले कई वर्षों से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसा जी, हम हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं। इस साल भी हमने प्रोग्राम किया था, मैं मंदिर में किया करते थे। अब के हमने एक संस्था गठित की, जो पहले हमारी RW पालम आवास कल्याण परिषद है, उसके उनके जो पदाधिकारी हैं कुछ उसमें से लिए, कुछ मंदिर के लिए, पूरे क्षेत्र को लोगों को लेके हमने ये संस्कृति प्रोग्राम इसलिए किया है कि लोगों में एक संस्कृति जागृत रहे, हमारे बच्चों को संस्कार मिले कि भाई भगवान रूपी जो लोगों को आजकल जो चल रहा है माहौल, उससे निजाम मिल सके और हम एक बढ़िया इलाके को संदेश दे सकें कि भाई इस प्रोग्राम में आप आएँ और अपने को बच्चों को बचाएं कि हमारे पूर्वजन क्या थे, हमारे भगवान क्या थे, हम किन के प्रति कितना ध्यान रखते हैं और एक आस्था लोगों की और इसके साथ जुड़े, इसलिए ये प्रोग्राम को हमने करने की कोशिश करी। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि पहले हमारे इसमें थोड़ा सा ज़रा पहले कम थे लोग, अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब इस संस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कालू प्रधान जी हैं, विशेष इनका योगदान रहा है। मैं भी इसमें जो कैशियर हूँ इसमें, और जो है ना मेरा भी कालू जी ने, प्रधान जी ने मेरे को कहा भैया आपने संभालना, मैं संभाल रहा हूँ। जो जिम्मेदारी हमने समिति बनाई है, जिम्मेदारी दे रहे करें। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना, आने जाने जनरेशन है, वो इस कल्चर में आए, वो इस कल्चर में ढले, क्योंकि उनको पता नहीं भागवत गीता क्या है, क्या नहीं है, धार्मिक क्या है, वो इनसे जुड़े। और हम चाहते हैं हमारे बच्चे इससे जुड़ करके हमारे संस्कारों में आए और उनको भागवत गीता का ज्ञान और वो अच्छे पढ़े जीवन को सफल बनाए। कितने दिन की ये कथा थी, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, क्या कुछ प्रसाद? 7 दिन की कथा थी और इसमें मेरे ख्याल हजारों आदमी आया है, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं। कथा सबने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से ढंग से सुना है और सब लोगों ने बड़ा योगदान दिया, बैठने का, संस्कार का और अपना सिंसियरली बैठ और सभी तरह का उन्होंने हमारे पूरा योगदान रहा। हम ये चाहते हैं कि ये संस्था ऐसे कंटिन्यू रहे और लोग बाग और ज़्यादा जुड़े और कालू प्रधान जी जैसे हमारे दोस्त हैं, भाई साहब हैं, ये जैसे आदमी और 2-4 आ जाएं तो ये संस्था और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस खास प्रसाद का वितरण इस कथा में भक्तों के बीच किया गया। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर एक बार इंडिया टाइम 24 न्यूज में। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस खास प्रसाद का वितरण इस कथा में भक्तों के बीच किया गया। इस कथा के बाद भक्तों के बीच केले, मिठाई, जूस, चावल, कढ़ी, सब्जी के साथ साथ भंडारे का वितरण किया गया। ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में आपको अमूमन हलवा और फल का प्रसाद देखने को मिलता होगा, लेकिन इस भागवत कथा में चावल, बैगन, कढ़ी और देशी घी के मिक्सचर का प्रसाद बांटा गया। साथ में केले, जूस और मिठाई के साथ सभी को भंडारा भी कराया गया। भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ ऐसी धार्मिक कथाओं का एक अलग ही महत्व होता है। 8 दिनों तक लगातार चलने वाली इस भागवत कथा का हमने पूरा जायजा लिया, यहाँ कवरेज की, पंडित जी से बात की, तमाम लोगों से बात की और ये धार्मिक कार्यक्रम यहाँ लगातार कराया जाता है। प्रसाद लोगों को बांटा गया, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रम इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार कवर करता रहेगा, आप तक पहुंचाता रहेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।